नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पाराशर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। तो आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम तंदुरुस्त होंगे और लगातार इन क्लासेस का आप फायदा उठा रहे होंगे। ठीक है, तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। मेरे साथ जुड़ने वाले नए साथियों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उन्हें यह अवगत करा दूं भैया कि इंडियन ज्योग्राफी की हम क्लासेस लगातार इस सरल भूगोल पर पढ़ते जा रहे हैं। रोज रात के 8 बजते ही धमाका होता है हमारे सरल भूगोल पर। और सरल भूगोल पर धमाका ऐसा होता है कि आपको मजा आने वाला होता है भैया, क्योंकि आप तो हमारे पिछले साथियों को तो पता है, जो मेरे साथ लगातार कई साथी बने हुए हैं वो लगातार ये जानते हैं कि सबसे पहले हमने इस इंडियन ज्योग्राफी की श्रृंखला में भारत की झीलें पढ़ी हैं, फिर भारत की नदियां पढ़ी हैं, ऊर्जा संसाधन पढ़े हैं, भारत में खनिज पढ़ा है, खनिज के बाद भौतिक विभाजन में मैदान पढ़ लिए हैं, पर्वत पढ़ लिए हैं, पठार पढ़ लिए हैं भैया, तट पढ़ लिए हैं, बंदरगाह पढ़ लिए हैं, द्वीप पढ़ लिए हैं। इतनी सारी चर्चाएं हम विस्तार पूर्वक कर चुके हैं। और हम नया टॉपिक हमने भारत की स्थिति विस्तार की हमने चर्चा कर ली है, जिसमें हम इंडियन मैप को भी भरना सीख रहे हैं। पड़ोसी देश के साथ कौन कौन सी सीमाएं लग रही हैं, मानक समय रेखा कहां से गुजर रही है, कर्क रेखा कहां से गुजर रही है, तटीय राज्य कौन कौन से हैं, ठीक है, सर्वाधिक लंबाई तटीय राज्यों की, सबसे कम लंबाई तटीय राज्यों की, ठीक है, इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वाधिक लंबाई, सबसे कम लंबाई, जितने भी डाटा हैं, भारत की लंबाई कितनी है, भारत की चौड़ाई कितनी है, भारत से कौन कौन से जो अक्षांश है, देशांतर है, वो भारत से गुजर रहे हैं, सबकी हमने विस्तार पूर्वक चर्चा पिछली क्लासों में कर ली है। जो भी मेरे साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें अवगत करा दो कि पिछली क्लासों में जाइए भैया, आपको एक एक चीज मैंने इतने डिटेल से करवा दी है कि आप किसी भी स्टेट के विद्यार्थी क्यों ना हो, आपको सारी चीजें यहां से क्लियर होने वाली है। अब मैं इस क्लास को कारवा को आगे बढ़ाता हूं भैया। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, इधर देखिए, सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, पिछली क्लास में मैंने आपको जो बता दिया था वो एक एक बार मैं सारी चीजें आपको इधर से क्लियर करवाता हूं कि हम क्या क्या पढ़ते जा रहे हैं भैया। ठीक है, यहां देखिए, सबसे पहले मैंने आपको ये मैप के बारे में बता दिया था, अक्षांश देशांतर विस्तार के बारे में पढ़ा दिया था। इसके अलावा फिर मैंने नेक्स्ट आपको इसी के बारे में लिखा दिया था। लिखाने के बाद देखिए, मैंने बता दिया कि एशिया में भारत की स्थिति कहां है, दक्षिण में है, ठीक है, और गोलार्ध की स्थिति में भारत की स्थिति है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसके बाद मैं आगे चलता हूं, भारत के कुल तटीय राज्य हैं जिनकी संख्या कितनी है, 9 है, 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, टोटल संख्या 13 हो जाती है। इस प्रकार है, इनमें भी सबसे बड़े कौन से हैं, सबसे छोटे कौन से हैं, सीमा कौन सी है, इसकी मैंने चर्चा कर दी थी। आगे मैंने अगले फिर क्लास में क्या चर्चा कर दी थी, इन तटीय राज्यों हैं, इन तटीय राज्यों के अलावा मैंने आपको देखिया था कि अंतःस्थलीय राज्य हैं जिनकी सीमा न तो समुद्रों के साथ लगती है, महासागरों के साथ लगती है, न पड़ोसी देशों के साथ लगती है, मतलब अंदर ही राज्यों से लगती है। ऐसे स्थलों को या ऐसे राज्यों को अंतःस्थलीय राज्य कहा जाता है, जिनकी संख्या 5 है। इनका भी बड़े से छोटे क्रम में आपको नाम याद रखना था, जिसमें सबसे पहले नंबर पर एमपी, दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़, तीसरे नंबर पर तेलंगाना, चौथे नंबर पर झारखंड और पांचवें नंबर पर क्या था भैया, हरियाणा था। यह भी मैं पिछले क्लास में विस्तार पूर्वक आपको बता चुका हूं। इसके अलावा आपने देखा अंतःस्थलीय राज्यों के बारे में लिख लिया था। ये मैंने कर्क रेखा पिछली क्लास में आपको बता दी थी। जो भी विद्यार्थी ने पिछले क्लास में नहीं देखा, याद रखना, कर्क रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, जिनमें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम याद रखना है, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, इसके अलावा झारखंड, त्रिपुरा और मेघालय। इसमें भी मैंने महत्वपूर्ण बात बता दी थी कि सबसे दूर स्थित राजधानी है जयपुर की, सबसे निकट है रांची झारखंड की। इसके अलावा 3 राज्य हैं जिनकी राजधानी इसके ऊपर स्थित है, जयपुर, इसके अलावा ये त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और मेघालय की राजधानी है मिजोरम, ये इसके ऊपर है। बाकी 5 राज्यों की राजधानियां हैं वो इस कर्क रेखा के नीचे हैं। ये सारी चीज मैंने आपको लिखवा दी थी, ठीक है, ये यहां पर लिखवा दी थी। इसके अलावा फिर अगली क्लास में मैंने आपको 82.5 डिग्री मानक समय रेखा बताया था, यानी ये मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। इन 5 राज्यों का भी उत्तर से दक्षिण में क्रम मैंने आपको बता दिया था, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसमें ध्यान रखना, नैनी से ये प्रमुख स्थान है जहां से ये गुजरती है, भारत का समय का निर्धारण यहीं से होता है। इसके बारे में जो बातें थी वो मैंने लिखा दी थी। आज की क्लास में आप को मैं क्या पढ़ाने वाला हूं वो आप देखेंगे। मैं इंडियन मैप निकालता हूं और इंडियन मैप में बहुत विस्तार पूर्वक इसकी चर्चा करता हूं भैया। किसकी चर्चा करता हूं वो आप देख ही लीजिए। तो सबसे पहले मैं इंडियन मैप लेता हूं और भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं इनकी मैं चर्चा कर लेता हूं। देखिए भैया,
ये मैप है, ये पुराना मैप है भैया, मैं नया मैप लेता हूँ। ये देखिए जो आपको बिल्कुल साफ नजर आए, ठीक है भैया। ये यहाँ से तो आप देखेंगे भैया, इधर देखिए, ये है इंडिया। अब मैंने आपको इंडिया में सबसे पहले मैं आज क्या बता देता हूं, आज मैं आपको इंडिया में पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में बता देता हूं। देखिए मैं कौन कौन से राज्यों के बारे में आपको चर्चा कर चुका हूं, पुनः आपको एक बार समझा देता हूं ताकि आपको सारी तटीय राज्यों में मैंने आपको ये गुजरात बता दिया था, ये महाराष्ट्र बता दिया था, ये मैंने गोवा बता दिया था, ये मैंने कर्नाटक बता दिया था, इसके अलावा ये केरल बता दिया था, ये केरल के बाद ये तमिलनाडु बता दिया था, ये मैंने क्या बता दिया था, आंध्र प्रदेश बता दिया था, ये मैंने उड़ीसा बता दिया था भैया, उड़ीसा के बाद ये मैंने वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल है, ठीक है। ये पश्चिम बंगाल के बारे में चर्चा कर दी थी। तो इतने राज्य, इसके अलावा मैंने कौन कौन से राज्यों की चर्चा कर दी थी, देखिए यहां से मैंने कर्क रेखा गुजरी थी, या फिर अंतःस्थलीय राज्यों की चर्चा कर दी थी, देखिए एमपी की, ये छत्तीसगढ़ है, इसके अलावा मैंने तेलंगाना इसकी चर्चा कर दी थी, इसके अलावा मैंने किसकी चर्चा की है भैया, ये राज्य हमारा झारखंड, इस झारखंड की चर्चा कर दी है, ठीक। इसके अलावा मैंने ये हरियाणा है, इस हरियाणा की चर्चा कर दी थी। यानी इतने राज्यों के बारे में तो मैं आपको चर्चा कर चुका हूं। अब आप बताइए मुझे, इतने राज्यों को तो आप मैप में भर सकते हैं या नहीं भर सकते, ठीक। तो इसमें भी और भर सकते हैं, मानक समय रेखा में भी राजस्थान भी आ गया, राजस्थान भर सकते हैं, जैसे कि देखिए राजस्थान के बाद यहां पर ही है। अब आप देखेंगे मोटे मोटे तौर पर इंडिया के मैप को भरना बहुत आसान है। सबसे पहले तो आपने ये तटीय राज्य भर दिए हैं 9, 5 अंतःस्थलीय राज्य भर दिए हैं, बाकी काम आपका हो चुका है। चीन से सीमा लगाने वाले भर दीजिए, इधर पाकिस्तान से सीमा लगाने वाले राज्य भर दीजिए, इधर आप देखेंगे चीन से सीमा लगाने वाले राज्य भर दीजिए। आज मैं आपको इस क्लास में इन राज्यों की चर्चा करता हूं जिन्हें सेवन सिस्टर्स राज्य कहा जाता है या इन्हें पूर्वोत्तर राज्य कहा जाता है। ये राज्य है भैया जो यहां से ये राज्य है, इनको पूर्वोत्तर राज्य कहा जाता है। इनकी मैं चर्चा करने वाला हूं, एक एक चीज आपको डिटेल से समझाने वाला हूं। बस आपसे निवेदन है कि आप आसानी से इन सारी चीजों को सीखते जाएं, समझते जाएं, तो काम बन जाएगा भैया, बहुत आसान हो जाएगा काम, मेरा भी और आपका भी, बस आप समझते जाएंगे, ठीक है। ऐसी मुझे आशा और उम्मीद है। जिन विद्यार्थियों को साफ नहीं दिख रहा है, पुनः पुनः उनसे निवेदन करता हूं भैया, क्या करें बताइए, क्या करना है आपको, आपको केवल और केवल एक काम करना है कि जिन विद्यार्थियों को साफ नहीं दिखे, अपने वीडियो लेक्चर की क्वालिटी बढ़ा लीजिए। मैं एक काम करता हूं, मैप में आपको साफ नहीं दिखे तो इस मैप की आउटलाइन को भैया मैं क्या करता हूं, पीछे शो करवा देता हूं। आप देखिए, सबसे पहले तो मैं मैप पे बता देता हूं। इधर देखिए, सबसे पहले आप मैप पे ये पूर्वोत्तर राज्य हैं, याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, केवल और केवल आप समझेंगे तो पूर्वोत्तर राज्य आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए, ये हमारा एक देश है, भूटान देश है। कौन सा देश है, भूटान देश है, ये भूटान है, लिख देता हूं, भूटान देश है, ठीक। इसके अलावा ये भूटान हो गया, भूटान के बाद ये हमारा एक देश है, ये है नेपाल, ये है नेपाल देश, ठीक। तो ये भूटान देश है, ये नेपाल देश है, और इनके बिल्कुल बीच में ये देखिए आप, ये जो है ये है हमारा सिक्किम है, ये क्या है, सिक्किम है। लेकिन मैं पूर्वोत्तर राज्य की बात करता हूं, इसलिए इस सिक्किम को अभी मैं छोड़ता हूं, केवल पूर्वोत्तर राज्य में सेवन सिस्टर्स राज्यों की तुलना करता हूं, ठीक है। इसलिए इसलिए मैं केवल आपको ये चीजें दिखाता हूं। अब आप देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे, ये मैं सीमा इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल मैं मैप में क्लियर दिखा सकूं। ये जो मैंने बाउंड्री की है भैया, ये जो मैंने यहां से लेकर के ये जो बाउंड्री बनाई है, यानी यहां से भूटान के जस्ट पास से ये जो मैंने आकृति बनाई है, ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, ये है अरुणाचल प्रदेश है भैया। इसके अलावा यहां देखिए, याद मैं करा दूंगा, केवल समझते जाएंगे, केवल देखते जाएंगे कि मैं कर क्या रहा हूं। अरुणाचल प्रदेश के बाद ये है नागालैंड, ये क्या है, नागालैंड। नागालैंड के बाद हम देखेंगे
ये है मणिपुर, ये क्या है, यहाँ मणिपुर है। और मणिपुर में हमने देखा है भैया कि मणिपुर जल रहा है, ऐसे करके नारे लगाए जा रहे हैं। वर्तमान के दौर पर बीजेपी जो सरकारें हैं वो क्या कर रही हैं, मुद्दा उठा रही हैं कि मणिपुर जल रहा है, मणिपुर की दंगा है। इस दंगा को क्या है भैया, बीजेपी इस पर ध्यान नहीं दे रही है और कई महीने हो गए हैं इस मणिपुर को जलते हुए है। ठीक है, तो ऐसी घटनाएं वर्तमान में चल रही हैं, ये वही मणिपुर है। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ये है मिजोरम। ये जो मैं बना रहा हूं भैया सीमा, ये है मिजोरम की। देखिए आप, ये राज्य है, ये है मिजोरम। इसके अलावा ये जो है हमारी, ये है त्रिपुरा। ये क्या है, त्रिपुरा, ये त्रिपुरा है। ठीक, इसके अलावा मैं बात करता हूं, ये है हमारा मेघालय, मेघालय। और मैं बात कर लेता हूं यहां से यहां तक, ये राज्य है, ये है असम। ठीक, ये असम है। दोबारा सुनिए, देश हैं, इन देशों की बाउंड्री मैं अलग बना देता हूं। इस भूटान की बाउंड्री है भैया, मैं इस भूटान की बाउंड्री को इस तरह से बना देता हूं ताकि आपको सारी चीज है वो बिल्कुल यहां से क्लियर आ जाए कि देश है, उस देश को तो मैं येलो से बना देता हूं ताकि एक एक चीज आपको यहां से बिल्कुल साफ नजर आ जाए। ये भूटान देश है। इसके अलावा ये देखेंगे हम, ये बांग्लादेश है हमारा। देखिए आप, ये जो देश है हमारा, ये जो देश मैं बना रहा हूं भैया, ये देश कौन सा है, ठीक, ये है बांग्लादेश। अब आपकी ये बात समझ में आ गई है, तो इस मैप को मैं हटा देता हूं। दोबारा सुनिए, ये भूटान देश है, इसके पास में ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के बाद में ये नागालैंड है, या मणिपुर है, या मिजोरम है, याद मैं करवा दूंगा, अभी समझिए। ये छोटा सा राज्य है, ये है त्रिपुरा, इसके बाद ये है मेघालय, ये है असम, और ये देश बांग्लादेश है, ये भूटान देश है। एक काम करता हूं, इस मैप को हटा देता हूं, और हटाने के बाद आपको सारी चीजें हैं भैया वो यहां से बिल्कुल समझ में आने वाली हैं। देखिए, ठीक, और ये देखिए मैंने इस चित्र को क्या कर दिया है भैया, इस चित्र को मैं और बड़ा कर देता हूं, एक एक चीज आपके समझ में आने वाली है। यहां से मैंने इस चित्र को आपको समझा दिया है। अब आप मुझे बताएंगे आपको क्या समस्या है भैया, कितनी आपको प्रॉब्लम आ रही है, मुझे आप कमेंट करके बता दीजिए। अब तो आप आसानी से चित्र बना सकते हैं। ये भूटान है, भूटान के पास में ये है अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे है नागालैंड, नागालैंड के जस्ट नीचे है मणिपुर, मणिपुर के जस्ट नीचे है मिजोरम, मिजोरम के जस्ट नीचे ये देखिए, ये क्या है, त्रिपुरा, और त्रिपुरा के ऊपर ये है मेघालय, और ये हमारा जो बचा हुआ है ये है असम राज्य। इस प्रकार ये 7 राज्यों को 7 सिस्टर्स कहा जाता है, 7 सिस्टर स्टेट कहा जाता है। देखिए, एक राज्य, 2 राज्य, 3, 4, 5, 6 और 7 राज्य हैं। इन 7 राज्यों को 7 सिस्टर्स कहा जाता है भैया। इनको क्या कहा जाता है, पूर्वोत्तर राज्य। ठीक है, इनको बोला जाता है पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर राज्य है वो इनको बोला जाता है, या इनको बोला जाता है 7 सिस्टर्स इनको बोल दिया जाता है, या 7 बहनों वाला राज्य बोल दिया जाता है, 7 बहनों वाले राज्य भी इनको बोल दिया जाता है। क्यों बोला जाता है, मैंने भी आपको पहले भी बता दिया था, फर्स्ट क्लास में बता दिया था, पुनः आपको बता रहा हूं कि बहनों में भाइयों की तुलना में क्या होता है भैया, प्रेम ज्यादा होता है। ऐसा कहा जाता है कि ये आसपास देश हैं, ये बिल्कुल ये जो राज्य हैं बिल्कुल पास पास हैं सातों, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इनमें घनिष्ठ मित्रता है। इस कारण इसको 7 बहनों वाला 7 सिस्टर स्टेट कहा जाता है। इन्हें पूर्वोत्तर राज्य कहा जाता है क्योंकि भारत के नक्शे में हम देखेंगे कि तो ये पूरब और उत्तर में स्थित है। देखिए, उत्तर और पूरब में स्थित है, इसलिए इनको पूर्वोत्तर राज्य कहा जाता है। अब आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, और कमेंट करके क्या बताना है भैया, ये देखिए, ये है भूटान, ये क्या है, ये देश है भूटान। ठीक,
और ये देश है हमारा, ये है हमारा बांग्लादेश। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूं ताकि आपको सारी चीजें यहां से बिल्कुल क्लियर नजर आए, आपको किसी तरह का कोई संशय नहीं रहे भैया। ठीक, ये है भूटान। ठीक, भूटान आपको दिख रहा है, और ये मैं बना देता हूं बांग्लादेश। ठीक है भैया, ये भूटान है, ये बांग्लादेश है, बाकी राज्य हैं इनको मैं इधर बना रहा हूं। ये देखिए, अब आप देखेंगे यहां से, ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश, ये है अरुणाचल प्रदेश, दिख रहा है आपको। ठीक, यहां से लेकर के यहां तक इन सातों राज्यों की सीमा मैं आपको अलग अलग पेन से बना देता हूं। अब आपको, ताकि एक एक चीज यहां से आपको समझ में आ जाए, ठीक भैया, आप कह देंगे तो मैं आपको ऐसे ही बनाने वाला हूं। असम राज्य की सीमा देखिए, असम राज्य है, इस असम राज्य की सीमा देखेंगे आप, तो ये असम राज्य है, देखिए। ठीक है, ये क्या है, असम राज्य है भैया, असम राज्य है। इस असम राज्य की सीमा आप देख लीजिए, कहां से कहां तक इसकी सीमा आ रही है, यहां से यहां तक इसकी सीमा आ रही है। ठीक, तो असम को भी मैंने अलग राज्य दिखा दिया है। अब आप देखिए, यहां से आपकी सारी स्थितियां हैं भैया, वो बिल्कुल क्लियर नजर आने वाली है। एक और चित्र मैं आपको यहां से दिखाता हूं, ये देखिए, ये है त्रिपुरा, ये है त्रिपुरा। अलग अलग पेन से इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में, विचार में आए ही नहीं भैया। सारी चीजें आपकी यहां से बिल्कुल क्लियर हो जाएं, और जब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी तो मेरा पढ़ाना सार्थक होगा और आपका पढ़ना भी सार्थक होगा भैया। इतनी चीजें आप याद रखेंगे तो आपको बिल्कुल एक एक चीज है वो बिल्कुल साफ और बिल्कुल अच्छी तरह से भैया समझ में आने वाली है। इसलिए पुनः आपसे मैं निवेदन करता हूं, जिन विद्यार्थियों को साफ नहीं दिख रहा है वो कृपया करके अपने वीडियो लेक्चर की क्या कर लें भैया, क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। और क्वालिटी को आप जैसे ही बढ़ाएंगे तो आपको सारी चीजें हैं वो बिल्कुल यहां से साफ नजर आने वाली है। आप देखेंगे, अब आप देखिए, अब आप मुझे बताइए, ये मैंने पूर्वोत्तर राज्य बना दिए हैं, यानी सेवन सिस्टर्स राज्य बना दिए हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या बताइए, ये क्वेश्चन मेरा आप देखिए, सर इनको याद कैसे करें, हमको तो ये बिल्कुल याद ही नहीं होते हैं। तो याद कराने के लिए मैं बैठा हूं ना, आपसे कौन बोल रहा है कि आप याद कीजिए। देखिए, एक ट्रिक नाम आप याद रखेंगे, मैं ट्रिक मैंने अभी तक ज्योग्राफी में बताई ही नहीं है, क्यों, ट्रिक से कभी ज्योग्राफी याद नहीं होती है, लेकिन कुछ कुछ जगह ट्रिक बहुत अच्छी काम की होती है जो हमेशा आपको याद रखती है। कैसे, यहां नाम याद रखेंगे आप, अरुणाचल प्रदेश में से अरु, यहां से ना, यहां से मैं, यहां से मी, और यहां से त्रे। तो अरु नाम मित्र, आपको एक नाम याद रखना है, अरु नाम और मित्र। और अरु नाम मित्र में से आपको एक साइकिल बनाना है एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, तो आपको असम के चारों ओर आप घूम जाएंगे और सारे नाम आपको याद हो जाएंगे। देखिए, अरु का मतलब सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, यो घूमना है आपको, अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा ना, ना से क्या है, नागालैंड हो गया है, ना से नागालैंड हो गया है। फिर मैंने बताया है मैं से है मणिपुर, इसके जस्ट नीचे मणिपुर, यो घूमते हुए आ रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। इसके अलावा मी से आ गया है मिजोरम, फिर त्रे से आ गया है त्रिपुरा, देखिए त्रिपुरा आ गया है, और बचे दो, मेघालय और जस्ट ऊपर असम। इस प्रकार से आपको सेवन सिस्टर्स नाम याद हो गए हैं। अरु नाम मित्र से आपको 5 याद हो गए हैं। देखिए, 1 2 3 4 5, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। 2 याद रखना है, मेघालय और असम। इस प्रकार आपने याद रख लिए हैं। तो पूर्वोत्तर राज्य हमने बहुत विस्तार पूर्वक, बहुत ढंग से मैंने पढ़ा दिए हैं आपको। इससे ज्यादा विस्तार पूर्वक आपको पूर्वोत्तर राज्यों को नहीं पढ़ा सकता। अब आपको मैं कुछ बातें हैं जो कि बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पहले तो आप मैप में भर देंगे, भूटान के पास में
अरु, ना, मैं, मी, त्रै और फिर मेघालय और फिर असम भर देंगे। ठीक, अब आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं और वो क्वेश्चन ये है कि असम राज्य की सीमा, असम राज्य की सीमा, ठीक है, इन 7 सिस्टर्स में से किन के साथ लगती है? तो 6 के साथ लग रही है। देखिए मुझे, अरुणाचल प्रदेश के साथ लग रही है। इस ग्रीन वाले को देखिए, कलर इसीलिए दिया है ताकि आपको साफ दिखे। इस एपी के साथ लग रही है क्या? बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश के साथ लग रही है। इस नागालैंड व्हाइट वाले के साथ लग रही है। मणिपुर के साथ लग रही है, देखो ये इसके साथ। ठीक है, इसके बाद में देखता हूं मिजोरम के साथ लग रही है। अरे मिजोरम के साथ लग रही है, नहीं लग रही है, देखिए ये लग रही है। इसके अलावा मैं बात करता हूं त्रिपुरा के साथ लग रही है। इसके अलावा मेघालय के साथ लग रही है। का मतलब 6 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला इकलौता यदि कोई राज्य है इन 7 सिस्टर्स में, तो वो कौन सा है? असम है। अरे असम है या नहीं है? असम राज्य इन 7 पूर्वोत्तर राज्य 7 सिस्टर्स में ऐसा है भैया, जो कि इन सबके साथ क्या है? सीमा बना रहा है। न केवल इन 6 के साथ, अपितु मैं इधर बात करूं, पूरा मैप आपको दिखाऊंगा तब इसकी चर्चा करूंगा। इधर ये हमारा पश्चिम बंगाल है और पश्चिम बंगाल के साथ भी बनाएगा, यानी 6 तो ये, एक पश्चिम बंगाल हो जाएगा 7 और देश हो जाएंगे एक भूटान 8, एक देश हो जाएगा हमारा कौन सा? बांग्लादेश 9। आप सोचिए कितनों के साथ ये सीमा बना रहा है, आप मुझे बताइए। अरे बना रहा है या नहीं बना रहा भैया? तो इन सारे महत्वपूर्ण चीजों की चर्चा हम करने वाले हैं। अभी मुझे इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट करनी है भैया कि आप मैप में इनको भरना सीख जाइए, और मैप में भरने के बाद अब मैं आपको बताने वाला हूं इधर से कि म्यांमार के साथ कौन की सीमा लगने वाली है, इसकी चर्चा मैं मैप से करता हूं। केवल पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में मैं अभी लिखा देता हूं, 7 सिस्टर्स के बारे में लिखा देता हूं। ठीक है भैया, तो पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर राज्य यह भारत के उत्तर पूर्व में स्थित हैं, इसलिए इनको पूर्वोत्तर राज्य कहा जाता है। यह आपको याद रखना है। ठीक, ये भारत के, ये भैया चलाता हूं 1 मिनट। ठीक है, अब आप देखिए, ये भारत के उत्तर पूर्वी, यानी पूर्वोत्तर राज्य है, ये भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। उत्तर पूर्व में स्थित है, और ये उत्तर पूर्व में स्थित है। इसी कारण भैया इनको क्या बोल दिया गया है? सबसे पहले तो पूर्वोत्तर राज्य बोल दिया गया है। दोबारा देखिए, इनको 7 बहनों वाले राज्य या 7 सिस्टर स्टेट भी इनको कहा जाता है, कहा जाता है। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें कौन कौन से राज्य हैं भैया वो शामिल हैं और कौन कौन से शामिल नहीं है। ये क्वेश्चन भी मैंने कई बार देखा है। तो इनमें 7 राज्य निम्न है, और 7 राज्य भैया वो निम्न है, और वो कौन से हैं वो आप देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे, इस ट्रिक से आप देखेंगे, अरु, नाम, मित्र, 5 तो इनमें से मिल जाएंगे आपको, प्लस 2 आपको याद रखने हैं। कौन कौन से याद रखने हैं? मेघालय और प्लस असम। ये 2 आपने याद रख लिए भैया। तो 5 और 2 7 यहां पर याद होने वाले हैं। 5 ट्रिक से बताऊंगा। अरु से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक, ना से नागालैंड, मैं से मणिपुर, मी से मिजोरम, त्रै से त्रिपुरा। ठीक, तो इस प्रकार हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा,
ये 5 राज्य तो ये हो गए, प्लस मेघालय और प्लस असम। इस प्रकार हम देखेंगे तो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं, ये 7 पूर्वोत्तर राज्य हैं। इनकी विस्तार पूर्वक मैंने चर्चा कर दी है। जो भी बात लिखाई है भैया एक बार इस चित्र में आपको मैंने दिखा दी है, पुनः एक बार इस चित्र का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सारी चीजें मैंने आपको एक एक चीज करके भैया क्या कर दी है, बिल्कुल यहां से क्लियर कर दी है। पुनः आपको यदि किसी भी तरह की समस्या यदि लगती है तो आप देखेंगे एक एक चीज आपकी यहां से क्लियर होने वाली है। यहीं से मैं असम की जो भी बातें हैं भैया मैं वो सारी चीजें यहां से क्लियर कर देता हूं। एक बात यहां से लिख देता हूं कि असम राज्य है, ये असम राज्य की सीमा देखिए, ये अन्य 6 राज्यों से तो लगी रही है, इधर पश्चिम बंगाल से लग रही है, भूटान से लग रही है और इसके अलावा इस बांग्लादेश से भी लग रही है। मैप ले लेता हूं एक बार, उसमें भी आपको बिल्कुल सारी चीजें क्लियर दिखा दूंगा कि पश्चिम बंगाल के साथ इसकी सीमा कैसे लग रही है। इसको भी मैं आपको दिखा ही देता हूं ताकि आपके मन में किसी तरह का कोई संशय, भय, खौफ, डर या फिर किसी तरह का डाउट नहीं रहे भैया। इसलिए आप देखेंगे इन 7 सिस्टर्स जो राज्य हैं, ठीक है, देखिए जिस पर मैं पेन फेर रहा हूं समझ जाइए भैया, ये हमारा असम है। देखिए ये असम है, ठीक है, ये हमारा कौन सा राज्य है, असम है। और ये असम है, इसकी सीमा किस किस के साथ लग रही है वो आप देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले मैं बता देता हूं, इस असम की सीमा है, ये है अरुणाचल प्रदेश, इसके साथ लग रही है। ठीक, ये है नागालैंड, नागालैंड के साथ लग रही है। अरु ना में ये है मिजोरम, सॉरी मणिपुर, मैं है तो मैं से मणिपुर। अरु ना में मित्र यानी मिजोरम, देखिए इसके साथ लग रही है, इसके साथ भी लग रही है और त्रिपुरा के साथ भी लग रही है, ये है त्रिपुरा। ठीक, इसके साथ लग रही है। इसके अलावा ये है मेघालय, तो मेघालय के साथ भी लग रही है, मेघालय के साथ लग रही है। इसके अलावा ये देखिए जो मैं यहां से बना रहा हूं, यह है हमारा पश्चिम बंगाल, जरा गौर फरमाइएगा। तो ये है यहां से लेकर के और ये हमारा यहां से यहां तक, यहां से ये ये हमारा पश्चिम बंगाल राज्य है और ये पश्चिम बंगाल राज्य है भैया। तो इस पश्चिम बंगाल से भी टच हो रहा है हमारा, तो ये है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल से भी इसकी सीमा लग रही है। तो आप याद रखेंगे कितने राज्यों से इसकी सीमा लग रही है, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, तो 7 राज्यों से सीमा लग रही है। और देश की यदि मैं बात करता हूं भैया, देश की यदि मैं बात कर लेता हूं तो देखिए राज्यों को मैं ग्रीन से कर देता हूं ताकि आपको सारी चीजें यहां से बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक, तो ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश को मैं, ठीक, ये ग्रीन से बना दिया है। इसके अलावा ये मैंने नागालैंड बना दिया है। इसके अलावा ये मणिपुर है, ये मिजोरम है, ये त्रिपुरा बना दी है। इसके अलावा ये सीमा बना रहा है किसके साथ, मेघालय के साथ, ये बना दिया है इसके साथ। तो देखिए राज्य कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 राज्यों के साथ इसने सीमा बना दी है भैया। ठीक, इसको भी मैं लिख देता हूं, वेस्ट बंगाल। ठीक, अब देश यदि मैं बनाता हूं भैया तो देश को मैं अलग कलर से बना देता हूं ताकि आपको यहां पर बिल्कुल साफ नजर आ जाएगा वो। और देश ये है, देखिए 7 तो राज्य हो गए, एक देश ये हो गया हमारा जिसके साथ असम सीमा बना रहा है, असम सीमा बना रहा है, ये है भूटान। और इधर देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा श्रीलंका, सॉरी श्रीलंका कहां से आ गया, बांग्लादेश भैया, कौन सा देश, यह है बांग्लादेश है, ये सीमा बांग्लादेश की भी है। ये जो मैंने बनाया है, ये नीचे जो देश बनाया है ये है बांग्लादेश।
तो बांग्लादेश के साथ भी बना रहा है। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जो देखने को मिलती है वो चीज आप नोटिस कर रहे होंगे, वो चीज आपको दिख रही है कि भैया ये असम राज्य है, एक बार बांग्लादेश के साथ यहाँ सीमा बना रहा है और एक बार कहाँ बना रहा है, यहाँ पर बना रहा है। तो ध्यान रखना असम राज्य है इस बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा बनाता है। पुनः याद रखना 7 तो राज्यों के साथ ये असम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो 7 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, 2 देशों के साथ सीमा बनाता है जिसमें भूटान और बांग्लादेश है। यानी टोटल 9 के साथ सीमा बना रहा है, 7 राज्य और 2 देश। उनमें भी आपको याद रखना है बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, ये क्वेश्चन भी कई कई बार पूछा जा सकता है। तो आप याद रखना बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा लगाने वाला एकमात्र ऐसा राज्य है वो कौन सा है, असम है। तो बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा लगाने वाला असम राज्य है। यहां भी मैं आपको 2 तरह के क्वेश्चन बताने वाला हूं, उससे पहले आप याद रखेंगे ये जो मैं लाइन बता रहा हूं भैया, ये जो मैं लाइन बता रहा हूं आपको, कौन सी लाइन की मैं चर्चा कर रहा हूं भैया, इस लाइन की जो मैं चर्चा कर रहा हूं ये देखिए, यानी ये लाइन, ये जो लाइन है यानी ये त्रिपुरा और बांग्लादेश है, इन दोनों के बीच की इस लाइन को जीरो लाइन कहा जाता है। जैसे हम आगे पढ़ेंगे डूरंड रेखा कहा जाता है, किसे कहा जाता है, मैकमोहन रेखा किसे कहा जाता है, रेड क्लिफ रेखा किसे कहा जाता है, ऐसे ही त्रिपुरा और बांग्लादेश की इस सीमा को क्या कहा जाता है भैया, इसको जीरो लाइन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको जीरो लाइन कहा जाता है, जीरो लाइन कहा जाता है। तो जीरो लाइन कहा जाएगा भैया इसको, ठीक, ये आपको बात याद रखनी है। जीरो लाइन यानी त्रिपुरा, और ये क्या है ये है त्रिपुरा, और त्रिपुरा तथा ये मेघालय है, इसको मेघालय मत समझना, ऊपर से है मेघालय, तो ये, और ये है त्रिपुरा, ये है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा को जीरो लाइन के नाम से जानते हैं। असम राज्य है, ये 7 तो हमारे राज्य हो गए हैं और 2 हमारे देश हो गए हैं जिनमें भूटान और बांग्लादेश है, इसके साथ सीमा लगाता है। इसके अलावा आपको 2 बात और याद रखनी है कि असम के राज्य, असम के साथ सर्वाधिक सीमा लगाने वाले देश कौन से हैं और असम के साथ न्यूनतम सीमा कौन सा लगाता है, वो आप यहां पर देख लेंगे तो सारी चीजें आपकी यहां से क्लियर हो जाने वाली है। यहां से यदि अपन की सारी चीजें क्लियर हो गई तो आपकी सारी यहां से समस्याएं हैं भैया वो बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए बिल्कुल दूर हो ही जाएंगी। ठीक है भैया, यहां से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाने वाली हैं। ये देखिए आप असम राज्य की कहानी है। इस असम राज्य की कहानी को मैंने बहुत विस्तार पूर्वक आपको समझा दिया है। फिर भी आपको किसी तरह की कोई समस्या दिखती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं भैया। असम राज्य है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप मुझे कमेंट करके बता देंगे, ठीक है भैया, कमेंट करके आप मुझे बता दीजिए। तो इन चीजों को मैं लिख दूं अब, असम राज्य की नोट करके लिख लेता हूं, नोट करके लिख देता हूं, नोट। असम राज्य पूर्वोत्तर राज्यों के यानी 7 सिस्टर्स के अन्य 6 राज्यों के साथ, यानी अन्य 6 राज्यों के साथ तथा वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल से भी सीमा बनाता है या लगाता है, सीमा बनाता है, तथा 2 देश, और 2 देश में भी कौन से हैं, भूटान प्लस बांग्लादेश, भूटान व बांग्लादेश से भी सीमा बनाता है, से भी सीमा, ठीक है भैया, इससे भी ये सीमा बनाता है। इस प्रकार आप देखेंगे असम राज्य है, ये असम राज्य पूर्वोत्तर राज्यों के 6 राज्य तो ये हो गए, एक राज्य हो गया पश्चिम बंगाल 7, और 2 हमारे देश हो गए भूटान और बांग्लादेश। आप यहां लिख सकते हैं टोटल कितने हो गए, 9। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि असम राज्य कुल
राज्य प्लस यदि देश पूछ लिए जाएं तब यह संख्या आपसे पूछी जा सकती है, तब आपको नाम याद रखना है 9 हो सकते हैं। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि असम राज्य है वो कितने राज्य व देशों के साथ सीमा बनाता है भैया, तब आपको ऐसी स्थिति में आंसर देना है, तो वो कितना आंसर देना है 9 राज्य प्लस देशों के साथ सीमा बनाता है। राज्य यदि पूछे तो 7 आंसर देना है, ठीक है। न्यूनतम सीमा किसके साथ बनाता है, इस बात को भी याद रखना है। देखिए ये असम राज्य है, ये बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक तो सीमा लगा रहा है, ध्यान रखना, बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा लगा रहा है, सर्वाधिक सीमा नहीं लगा रहा है, सॉरी, असम राज्य के साथ, ये जो असम राज्य है ये बांग्लादेश के साथ 2 बार तो सीमा लगा रहा है, लेकिन सबसे कम सीमा लगा रहा है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा बांग्लादेश के साथ सीमा, जिसमें सर्वाधिक और न्यूनतम बताऊंगा, उस न्यूनतम में ये असम का ही नाम आएगा, क्योंकि ये देखिए इतनी सी यहां लगा रहा है, इतनी सी यहां बिल्कुल टच हो रही है, नाम मात्र की 2 बार सीमा लग रही है असम की बांग्लादेश से, लेकिन न्यूनतम लग रही है। इसकी चर्चा अगली क्लास में करूंगा, लेकिन अभी मैं लिखता हूं कि ये त्रिपुरा और बांग्लादेश की बाउंड्री को जीरो लाइन कहा जाता है, यही से भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। जीरो लाइन, जीरो लाइन, और जीरो लाइन में हम क्या लिख देंगे, जीरो लाइन में लिख देंगे त्रिपुरा राज्य व बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा को जीरो लाइन कहते हैं, जीरो लाइन, ठीक है भैया। तो जीरो लाइन कैसे कहेंगे, जीरो लाइन हम देख लेंगे कि त्रिपुरा राज्य और बांग्लादेश है, इन दोनों की अंतरराष्ट्रीय सीमा को जीरो लाइन के नाम से हम जानते हैं। इतनी बातें यदि आपने लिख ली हैं भैया तो आप समझ जाइएगा पूर्वोत्तर राज्यों में आपका कुछ नहीं बचा है, पूर्वोत्तर राज्यों में लगभग लगभग आपका सब कुछ यहां पर क्लियर हो गया है, ठीक है। तो मैं उन नए साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उन सभी साथियों का मैं अभिनंदन करता हूं जो बहुत ध्यान से मेरे को सुन रहे हैं। मैं पूरी उम्मीद के साथ कहता हूं जो विद्यार्थी ने मेरी पूरी क्लास देखी है, ठीक, वही होनहार विद्यार्थी हैं, और जो जिनको पढ़ने से कोई लेना देना नहीं है, यूट्यूब पर फालतू की चीजें देखनी है, वो विद्यार्थी क्या करते हैं भैया, वो 2-3 मिनट देखते हैं, देखने के बाद उनको लगता है कि ये तो पढ़ाई संबंधित चीजें हैं, यहाँ पर पढ़ने को यदि अच्छा मिल रहा है, हमारा तो पढ़ने से कोई लेना देना है ही नहीं भैया, और नहीं है तो क्या करें भैया, इसको छोड़ के हम और रील्स देखते हैं, ठीक है, और मोए मोए कर जाते हैं जिंदगी में। ध्यान रखना, तो उनके साथ भी मोए मोए होने वाला है। इसलिए मेरे को सुनने वाले सभी विद्यार्थी, जो भी मेरे विद्यार्थी नए मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे साथी नए जुड़े हैं भैया, उन सभी से ये रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भेजें, मित्रों के साथ भेजें। टू द पॉइंट यहाँ पर बात की जाती है, पहली क्लास से लेकर के आज तक कोई ऐसी क्लास नहीं हुई है जिसमें हमने पढ़ाई नहीं की है। केवल इस चैनल पर पढ़ाई से संबंधित आपको कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। आपका प्यार समर्थन मिलते ही सारे सब्जेक्ट इस पर चालू कर दी जाएंगी। इसलिए इसी आशा उम्मीद के साथ कि रोज रात 8 बजते ही आप सरल भूगोल चैनल की ओर आएंगे और लगातार क्लास का लुत्फ उठाएंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ हम क्या करते हैं भैया, आज की क्लास को विराम देते हैं। पुनः आपसे रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा भैया, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके, और मोटिवेशन मिलते ही भैया हम क्या करेंगे, रोज आपके लिए कुछ ना कुछ नया प्रयास करते रहेंगे। इसलिए कल रात 8 बजते ही मैं आपके साथ पुनः आने वाला हूं लाइव भैया। तो तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा भैया।